प्यारे साथियों, तो कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। पार्ट 1 में हमने उसके कुछ पॉइंट को देख लिए थे। आप लोग जरूर पार्ट 1 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जाके एक बार देख लीजिएगा। तो पार्ट 2 पे हम अब स्टार्ट करते हैं। साथियों, एक बार हम फिर से रिपीट कर दे, जब डच लोग आया था तो कहाँ कहाँ फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया? तो जब डच लोग आया तो मसूलीपट्टनम में आया सबसे पहले। अब मसूलीपट्टनम कहाँ मिलता है? तो भारत में। तो मसूलीपट्टनम से ऊपर जाइएगा तो भीममुनीपट्टनम में भी आपको देखने को मिलेगा डच लोगों का फैक्ट्री। उससे ऊपर जाइएगा तो बंगाल जाइएगा तो बंगाल में मिलेगा कहाँ? तो चिंसूरा मिलेगा। उसके बाद मिलेगा आपको कासिम बाजार, मुर्शिदाबाद। फिर मसूलीपट्टनम से नीचे आइएगा तो तमिलनाडु में मिल जाएगा आपको। तो तमिलनाडु में क्या मिलेगा? पुलिकट मिल जाएगा। उसके बाद उससे नीचे आइएगा नागापट्टनम मिलेगा। उससे नीचे आइएगा तो कराईकल मिलेगा। इधर श्रीलंका जाइएगा तो यहाँ गाले ऐसा एक जगह है, वहाँ पे भी डच का फैक्ट्री था। अगर वेस्ट कोस्ट में आते हैं, वेस्ट कोस्ट में सूरत में भी इसका फैक्ट्री है, कोचीन में भी इसका फैक्ट्री है। साथियों, ये क्रम माइंड में रखिएगा क्योंकि ये क्रम पूछ दिया जाता है एग्जाम में। पीसीएस हो, यूपीएससी हो, जो भी हो, इसमें क्रम व्यवस्था पूछ देता है। इसलिए आप लोग जरूर इसको एक बार रिपीट करके याद कर लीजिएगा। तो डच लोग आ गया था, फैक्ट्री बैठा रहा था, ईस्ट कोस्ट पे कंट्रोल कर लिया था। जब ईस्ट कोस्ट पे कंट्रोल कर लिया था, अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, तो उसी वक्त एक समस्या आ गया। अब समस्या क्या? तो समस्या ये आया कि जब डच लोग व्यापार कर रहा था तो उसी वक्त ब्रिटिश भी आ गया, फ्रांस भी आ गया। आपको 1670 तक देखने को मिल जाएगा फ्रांस भी। अब समस्या है, ये लोग आ गया, इन लोगों से भिड़ भी नहीं सकता। ये लोग भी अपना व्यापार करना शुरू कर दिया, देख रहा है डच। अब ये कुछ कह भी नहीं सकता है क्योंकि यूरोप में ये कमजोर है, और यूरोप में कमजोर है तो यहाँ भी ये कमजोर है। तो कुछ बोलेगा तो पीट देगा दोनों को पकड़ के। तो ये पिटना नहीं चाहता है, इसलिए इस सब से दूरी बना के ही रखता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कालीकट में कौन रहता है शासक? जमोरिन। जितने भी शासक है जमोरिन कहा जाता है। तो कालीकट में जमोरिन है, शासक है। 1710 की बात है साथियों, जब डच लोग वहां गया ना तो जमोरिन से बातचीत करता है। बोला, जमोरिन साहब, अगर हम आपको पैसा दे तो क्या आप हमको यहाँ पे व्यापार करने दीजिएगा? बोला, हाँ करने देंगे। ठीक है, तो हम पैसा देंगे आपको, बस हमें व्यापार करने दीजिए। बोला, ठीक है, लेकिन पैसा आते रहना चाहिए हमको। तो हाँ हाँ, समय पर ही आपको मिल जाएगा और समय से पहले भी मिल जाएगा, समय से आगे नहीं हम जाने देंगे। बोले, ठीक है, अच्छी बात है, फिर करो। फिर डच लोग यहाँ पे ट्रेड करना शुरू कर दिया। जब शुरू कर दिया तो फ्रांस और ब्रिटिश भी अपना क्या कर रहा था? तो व्यापार कर रहा था। तो इसको भी पता चला। जब पता चला, बोलो अच्छा ऐसी बात है, जमोरिन भैया से बात किया ये लोग कि हम लोग पैसा देंगे तो हमको व्यापार करने दीजिए। बोला, ना, हम भी करेंगे बात, अब हम भी जाएंगे। दोनों को निकला, जहाज में बैठा, पहुंचा कहाँ? कालीकट। कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, उतरा जहाज से, उतरा तो राजमहल में गया। तो जमोरिन साहब से बात किया, जमोरिन साहब, हम लोग ये जो सुन रहे हैं क्या सच बात है? बोला, क्या? कि आप डच लोगों से पैसा लेते हैं फिर व्यापार करने देते हैं? बोला, हाँ। तो हम लोग भी अनुमति लेने आए हैं कि हम लोगों को भी अनुमति दीजिए व्यापार करने, हम भी पैसा देंगे आपको, डच से ज्यादा ही पैसा देंगे आपको। बोला, ऐसा बात है, सच में दोगे? बोला, हाँ, झूठ नहीं ना बोल रहे हो? तो नहीं, अगर झूठ बोलोगे पैसा कम आएगा, भगा देंगे हम। बोला, ठीक है, आपको हम डच से ज्यादा पैसा देंगे, बस हमें करने दीजिए। बोला, ठीक है। अब दोनों को यहाँ पे व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ये खबर पहुंचा कहाँ? जमोरिन के पास, सॉरी, डच के पास। अब डच बेचारा कुछ कह भी नहीं सकता है, हाथ इसलिए पीछे खींच रहा था क्योंकि यूरोप में ये कमजोर है, अगर कुछ बोलता तो पिट जाता ये बेचारा खामखा। इसलिए बोला, ठीक है, करो अपना, करो व्यापार करो, हम भी कर रहे हैं, हम भी लाभ कमा रहे हैं, तुम लोग भी लाभ कमाओ, प्रॉफिट में रहो।
इसी बीच केरल में एक जगह है त्रावणकोर, वहां के एक शासक है जिसका नाम है मार्तंडवर्मा। ये मार्तंडवर्मा जो है ना, एक खेल खेल लेता है। ये क्या करता है, जहां डच लोग व्यापार कर रहा था उस एरिया पे अटैक करके कंट्रोल कर लेता है। ये सोचा, डच को देख रहा है, कुछ बोले नहीं जा रहा है, इसी का फायदा ये उठा लिया, उस एरिया पे कब्जा कर लिया, कंट्रोल कर लिया। अब डच को बोला कि व्यापार करना है, हमें हैवी टैक्स दोगे, ज्यादा पैसा दोगे, ज्यादा टैक्स दोगे तो ही हम व्यापार करने देंगे। बोला ना हम नहीं देंगे, मना कर दिया। ये क्या बात हुई, हम तो पहले से कर रहे थे। बोले ना अब कुछ नहीं चलेगा, ये एरिया मेरा है, तो हम जो बोलेंगे वही करना। बोले सख्त मना कर दिया। तो वहीं पे एक जगह है जिसे कहते कोलाचल जगह है, वहीं पे युद्ध होता है 1741 में। 1741 में युद्ध होता है जिसे हम बैटल ऑफ कोलाचल कहते हैं। कोलाचल जगह पे युद्ध होता है मार्तंडवर्मा और डच के बीच। मार्तंडवर्मा के सैनिक, आर्मी सबको पकड़ पकड़ के दौड़ा के मार रहा है। डच लोग भाग रहा है, पीटे जा रहा है। ये सब दौड़ा भगा के मारा सबको। लास्ट में डच लोग माफी मांग लिया, अब बस साहब बस, मत पीटिए वरना मेरा प्राण निकल जाएगा, अब जो बोलिएगा वही होगा, बस हमें छोड़ दीजिए। बोला ठीक है, तो हमें हैवी टैक्स दोगे? हाँ देंगे। ठीक है, हैवी टैक्स दो। उसके बाद हमारी जो आर्मी है ना उसको मॉडर्नाइज करो और हमें वेपन्स दो, मॉडर्नाइज वेपन्स, जो तुम लोगों के पास हथियार। बोला ठीक है देंगे। तो संधि होता ये, उसके बाद देता है, मान जाता है। तो अब डच बैकफुट पे आ गया, बैकफुट पे चला जाता है। जब डच बैकफुट पे चला जाता है, समय धीमे धीमे बीत रहा है। अब समय आ गया 1757। तो 1757 में एक युद्ध देखने को मिलेगा आपको। और ये युद्ध कौन है, तो आपको पलासी जगह है, वहीं पे एक युद्ध देखने को मिल जाएगा जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। और बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ था, ये किसके बीच हुआ था? ब्रिटिशर्स के बीच और सिराजुद्दौला के बीच। और सिराजुद्दौला का जो मेन था वो मीर जाफर था, लेकिन मीर जाफर जो है ना वो गद्दारी कर देता है इसके साथ, इसलिए ब्रिटिशर्स का गधा कहा जाता है मीर जाफर को। ये क्या करता है, ब्रिटिशर्स का हेल्प कर देता है और इसको मरवा देता है। तो मीर जाफर के बेटा ही उसको मार देता है। फिर जब मार देता है तो इसको इसलिए अपने पास लाया कि अगर तुम सिराजुद्दौला का मार देते हो तो हम तुमको क्या कर देंगे, उस गद्दी पे बैठा देंगे। बोला ठीक है, नवाब घोषित कर देंगे। बोला ठीक है, हम नवाब बन जाएंगे तो हम मार देंगे उसको, क्योंकि सब चाहते हैं हम नवाब बने, हम राजा बने, कोई ये नहीं चाहता है कि हम किसी का नौकर बने। तो इसलिए ये इसका हेल्प करता है। लेकिन ये सही से पहचाना नहीं ब्रिटिश लोगों को, इसलिए उससे एक भूल हो जाती है। और जब ये इसको मरवा देता है तो मीर जाफर को बाद में गद्दी पे बैठाता है, नवाब बनाता है। उसके बाद कहा जाता है ब्रिटिशर्स मीर जाफर से इतना पैसा मांगा कि घर के बर्तन तक बेचना पड़ा उसको। तब जाके उसे एहसास हुआ कि हम कितने बड़े गलती कर दिए ब्रिटिशर्स के साथ देखे। अब जब ब्रिटिश के खिलाफ ये हो गया तो ब्रिटिश उसको हटा के किसी और को नवाब बना देता है। वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में आगे जानेंगे हम, जब ब्रिटिश के बारे में या आगे जब हम ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी ये सब देखेंगे तो जाके ये सब पढ़ेंगे हम। अब ये भाग जाता है चिनसुरा। बंगाल में एक जगह है चिनसुरा, जहां पे कौन रहता है? अभी डच है। डच देखे जा रहा है, सब पीटे जा रहा है, अपना डच व्यापार कर रहा है। डर भी है कि हम भी ना पीट जाए बीच में, इसलिए डच से ये भागे गया डच के पास चिनसुरा हेल्प मांगने की, डच साहब मुझे हेल्प कीजिए, हमें मार दिया।
कहा जाता है मीर जाफर इसलिए गया था कि उसको लगा कि ये भी यूरोपियंस है, अगर उसके साथ हम देंगे तो ब्रिटिश को हरा देंगे। और डच सोच रहा है ये नवाब है, हम इसके साथ देंगे तो ये हमसे शक्तिशाली है तो हरा पाएंगे। ये दोनों क्या है ना, गलत फहमी में रह गया, और गलत फहमी में ही ये अलायंस बना लिया, जिसे गठबंधन कहते हैं, अलायंस, संगठन बना लिया। तो संगठन बना के उसके बाद यहीं पे ब्रिटिश के खिलाफ एक युद्ध कर देता है 1759 में। और 1759 में जो युद्ध होता है इसी को कहते हैं बैटल ऑफ चिंसुरई या बेदरा। और अलायंस और ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध होता है। ब्रिटिशर उस सबको दौड़ा दौड़ा भगा भगा फिर से मारता है, उठा उठा के पटक देता है सबको, किसी को चाकू भोंक देता है, किसी का धड़ अलग कर देता है, इस तरह से मार रहा है। डच लोग भागे जा रहा है। अब डच लोग बोला नहीं, अब हम लोग इतना नहीं मार खा सकते, अब हो गया, हमको कुछ नहीं करना है, अब हम वहां से अपना झोला झंडी लेके अपने देश चले जाते, सबसे बढ़िया मेरा देश था। तो यहीं से डच डिक्लेयर कर जाता है। बाद में 1799 में डच सभी फैक्ट्री ब्रिटिशर्स को दे करके, बेच करके, और डच यहां से चला जाता है अपने देश। तो आज हम पार्ट 2 वीडियो में डच के बारे में द एंड कर दिए, देख लिए। कल हम ब्रिटिश के बारे में जानेंगे। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और हम इसी तरह से एक बेसिक लैंग्वेज के साथ, एक कहानी के साथ हर टॉपिक को करवाने वाले हैं। आप लोग ऐसे ही बने रहें। बाकी के लिए जय हिंद। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।